हेलो एवरीवन। आज हमारे सीरीज में नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है लिंक लिस्ट के बारे में। अब हमने जब स्टैक पढ़ा, हम आगे क्यूज पढ़ेंगे, फिर हम ट्रीज पढ़ेंगे। हम हमेशा सुनेंगे कि ये दो तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं, एक एरेस के थ्रू एंड एक लिंक लिस्ट के थ्रू। ये दो हमेशा मेथड पढ़ते हैं। एरे मैंने आपको भी पढ़ा दी है एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टैक क्यूज में, स्टैक मैंने भी पढ़ा है तो स्टैक में मैंने आपको बता दी है। आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब वो लिंक लिस्ट के भी थ्रू हो सकती है, तो हमें ये पढ़ना जरूरी है। एंड ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसे ब्रेक डाउन कर दिया है। इसमें मैं आज आपको सिर्फ नोट्स और थ्योरी पार्ट थोड़ा बताऊंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। एंड आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसमें इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, इसके जो भी स्टेप्स, इंसर्शन, डिलीशन, इसके टाइप्स, सर्कुलर, डबली, जो भी होते हैं टाइप्स, मैं उन सबकी कोडिंग आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि लिंक लिस्ट होता क्या है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उससे। तो पहली बात, लिंक लिस्ट भी हमारा जो इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, सबसे पहली बात, ये भी हमारा जो होता है ये एक लीनियर डेटा टाइप होता है क्योंकि ये भी लीनियरली चलता है हमारा। पहली बात। दूसरी बात, ये यूज होता है जो स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। देखो, एरेज भी हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स था, तो इसमें यूनिक बात क्या है? ये भी तो यार लिंक लिस्ट होता है। इसमें देखिए, कॉल नोड्स एंड इज फर्दरली इन अ लीनियर सीक्वेंस। तो देखिए, इसमें डेटा एंड पॉइंटर, हमारी दो चीजें आती हैं। एरे में आपने देखा सिर्फ आपका डेटा स्टोर होता है, 1 2 3 4, ये आपके सीधे एलिमेंट्स है। बट लिंक लिस्ट कैसे होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर होता है, हम इसे कहते हैं नोड। इसमें हमारा डेटा, नाम या डेटा डेटा कह लीजिए, डेटा स्टोर होता है। एंड इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंटर, ये नेक्स्ट जिसकी तरफ पॉइंट करेगा, एक पॉइंटर होता है, अ रेफरेंस और अ लिंक टू द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड को लिंक करने के लिए पॉइंटर जो होता है वो स्टोर होता है। तो इसमें हमारी देखिए दो चीजें स्टोर होती है एंड इस पूरी कंबाइंड चीज को हम नोड कहलाते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता हूँ। आप इसकी चिंता मत कीजिएगा, अगर आपकी नहीं समझ में, मैं आगे और अच्छे से आपको ये समझाऊंगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी तीन या चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, डायनेमिक साइज। भैया ये डायनेमिक इन नेचर होता है। क्यों? इट कैन इजीली ग्रो और श्रिंक इन साइज एंड मेकिंग डायनेमिक। अगर हम इसे छोटा करना है, हम इसका साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर सकते हैं एट रन टाइम एंड प्लस। और अगर हमें इसे इंक्रीज करना है, हम इसे मेमोरी अपने हिसाब से मेमोरीज की एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं, इसलिए ये डायनेमिक होता है। दूसरी बात, इसमें एफिशिएंट इंसर्शन और डिलीशन हो सकती है, बहुत आसान होती है ट्रैवर्सल के थ्रू, इसलिए इस वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स की एफिशिएंसी होती है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें स्टार लगा रखा है भैया, इसकी ये नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होती है, स्टोर्ड एट आर्बिट्री पॉइंट्स एंड कनेक्टेड वाया पॉइंट्स। ये जब भी हम किसी को इंसर्ट या डिलीट करेंगे, ये एक हीप मेमोरी से निकल के आता है। वो नया एलिमेंट या नोड हम कहते हैं, वो हीप मेमोरी से आता है। तो हमें कोई आइडिया नहीं है वो कब कौन से नोड के साथ अटैच होएगा और वो रैंडमली कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं कहलाएगा क्योंकि हमने पढ़ा था एरे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब कॉन्जिक्यूटिवली स्टोर होते हैं। बट लिंक लिस्ट में ये नॉन कॉन्टिग्यूअस है। इसका मतलब क्या? ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव इन नेचर होते हैं एंड ये रैंडमली स्टोर्ड होते हैं। एंड अब उसकी बात करें हम इसके टाइप्स की। यार इसके चार टाइप्स होते हैं, एक सिंगली, एक आपका डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमने सिंगली में पढ़ा कि इसमें ये होता है, यार तुम्हारा यहाँ पे आएगा डेटा एंड यार तुम्हारा यहाँ पे आएगा नेक्स्ट पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अब डबली में सेम केस होता है एंड जो डिफरेंस आता है उसमें ये डिफरेंस है बस। ये देखिए, डबली में तीन बनेंगे, इधर आपका आएगा डेटा, इसमें आपका आएगा नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ जो पॉइंट कर रहा होगा वो पॉइंटर, एंड एक इसमें आता है आपका प्रीवियस, प्रीवियस नोड को भी जो पॉइंट कर रहा होगा वो पॉइंटर भी इसमें आता है, इसलिए हम इसे डबली, ये दोनों तरफ ट्रैवर्सल कर सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट सिर्फ फ्रंट डायरेक्शन में कर सकता है, बट डबली लिंक लिस्ट आपका फ्रंट एंड बैक दोनों में कर सकता है। थर्ड आता है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले बात है इम्प्लीमेंटेशन की बात। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, अब इसे और अच्छे से आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंटर आ गया। जब ये नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, इसमें हमारा डेटा आएगा अगेन एंड वो नेक्स्ट को।
अब एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी पहली नोड होती है वो हेड नोड कहलाती है। आप चाहे इसे बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए या उसका नोटेशन कह लीजिए, बट आप हमेशा अपनी पहली लिंक लिस्ट में जो पहली नोड होती है उसे हमेशा हेड दे दीजिएगा। बिकॉज वो एक के लिए एक फॉर्मेट होता है कि हम पहली नोड को हमेशा हेड ही देंगे। प्लस जब हमारी लिंक लिस्ट एंड होती है, तो जब एंड होने वाली होती है उसकी हम नेक्स्ट में नल स्टोर कराते हैं। नल स्टोर कराने का मतलब भैया यहाँ पे आपकी लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है एंड इसके बाद आपकी कोई नोड नहीं एग्जिस्ट करती एंड ये खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हेड नोड देता हूँ, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपको ना समझ में आए कोई बात नहीं, मैं कोडिंग के टाइम से और अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, हेड का डेटा, अगर मैं इसे 10 लिख देता हूँ, तो भैया इसमें आपका 10 स्टोर हो जाएगा। हेड के नेक्स्ट में लेट से मैं इसका नाम रख देता हूँ 1। हेड के नेक्स्ट में स्टोर करा दो 1 को। अब ये सीधा आपका 1 पे पॉइंट करेगा। अब आप क्या करेंगे, 1 का जो डेटा है उसमें स्टोर करा दीजिए 20 एंड 1 का जो नेक्स्ट है उसमें स्टोर करा दीजिए आप अपना नल। ऐसे ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन वाली है। हेड में डेटा स्टोर करा, हेड के नेक्स्ट पॉइंटर में नेक्स्ट पॉइंटर का नाम या जिसकी लोकेशन है वो स्टोर करी, फिर जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसका डेटा स्टोर करा एंड नेक्स्ट पॉइंटर के बाद जो उसके बाद जो वैल्यू, क्या वो नल है या उसके बाद एक और नोड है, वो स्टोर करते जाएंगे। बेसिकली यही इसकी इम्प्लीमेंटेशन रहने वाली है। अब ये देखिए, कोडिंग के टाइम जब हम करेंगे, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, स्टैक्स में पढ़ा था। स्टैक्स में पहले वो डेटा लेता है, डेटा के बाद वो टॉप पॉइंटर लेता है, टॉप पॉइंटर के बाद वो डायनेमिकली एरे लेता है ताकि हम उसका साइज ले पाए। एंड सिमिलरली इसमें हम स्ट्रक्चर में नोड लेंगे तो इसमें हम दो चीजें लेंगे। हमने देखा क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, यार इसमें एक तो मेरे को डेटा चाहिए एंड एक मेरे को नेक्स्ट पॉइंटर। बस फिर हम एक डेटा इंटीजर डेटा टाइप या जो भी आपको डेटा टाइप चाहिए उसका डेटा टाइप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, इंट, फ्लोट, जो भी आपको चाहिए। एंड एक स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट नाम का पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर, ताकि हम इसे डायनेमिकली एलोकेट और डायनेमिकली इसे ट्रैवर्स कर सके, उसके लिए हम एक नेक्स्ट पॉइंटर लेंगे। सिमिलरली अगर हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करें, उसमें नेक्स्ट के साथ साथ हम एक और चीज लेंगे, ये सेम, ये सेम, ये भी सेम। बस यहाँ पे नेक्स्ट की जगह हम यहाँ वहां लिख देंगे प्रीवियस डेटा। बस इतना फर्क आने वाला है। एंड इस चीज को हम कहते हैं अपना सेल्फ रेफरेंसिंग नोड स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ये याद रखिएगा। अब मैं आता हूँ टाइप्स पे। मैंने आपको फर्स्ट सिंगली बता दिया, डबली बता दिया, अब मैं आपको सिंगली सर्कुलर बताता हूँ। सिंगली सर्कुलर, उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया पहला नोड हेड होता है एंड लास्ट नोड का नेक्स्ट जो होता है वो हमेशा आपको नल पॉइंटर को करेगा कि भैया ये एंड हो चुका है। बट सिंगली सर्कुलर में केस क्या होता है, कंसीडर ये हमारा एक नोड है, सेकंड नोड है एंड ये हमारा थर्ड नोड है। अब देखिएगा, ये तो देखो हमारा हो गया हेड, ये समझ लीजिए इसका नाम है 1, इसका नाम है 2। ये देखिए, हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं 1 को, 1 पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं 2 को। अब जो ये 2 वाला पॉइंटर है ना, ये एक सर्कुलर ज्वाइन कर देगा वापस हेड को। बस ये सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट का केस हो गया। ये देखिए, वापस मैं आपको समझाता हूँ। इसमें यहाँ पे ये नल पॉइंटर को रेफर नहीं करेगा, ये वापस हेड नोड को करेगा ताकि एक सर्कुलर लूप बन जाए। बस उसके नाम पे आपको जाना है और आप खुद ये समझ सकते हैं ये क्या है। अगर अब मैं बात करूं डबली सर्कुलर, डबली सर्कुलर, आई होप अब आप आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई होगी कि ये कैसे वर्क करेगा। अब ये देखिए, 1 2, और आप ये बात याद रखना, इसमें ट्रैवर्सल बोथ वेज होता है, आपको एरर्स ऐसे भी दिखानी पड़ेगी। एंड देखिए, ये नेक्स्ट को पॉइंट ना करते हुए ये आपको इसको पॉइंट करे एंड इसका प्रीवियस भी इधर पॉइंट करेगा। तो ये डबली सर्कुलर का हो गया, डेटा, नेक्स्ट एंड प्रीवियस पॉइंटर सर्कुलर। तो ये हमारे इसके टाइप्स
ये इसका इम्प्लीमेंटेशन और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको सिर्फ इसमें थ्योरी पार्ट बता दिया ताकि अगली वीडियो में मैं आपको इसका पूरा कोडिंग और वो अच्छे से इन डेप्थ समझा सकूं। सो थैंक यू।